हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स और हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। 5 तक हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अब हम 6 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 6 एग्जाम्पल पेज नंबर 12। ठीक है, ये हमारी कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है ज्योमेट्री की, तो ये वाली हमारी बुक है कृष्णा प्रकाशन की। ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं तो आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए, तभी थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको। ठीक है, तो आपके पास बुक ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, और जब आप लोग पढ़ने बैठोगे तो बुक को अपने सामने रखिए। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। फाइंड द रेशो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द जोइन ऑफ ए कोई पॉइंट दे रखा -3, 4, -8 एंड बी दे रखा इन्होंने 5, -6, 4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द प्लेन। ठीक है, समझिए ज़रा, अभी तो शायद इसकी लैंग्वेज से कुछ समझ ना आया हो। एक बार चलिए फिर दोबारा ध्यान से देखना, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, फिगर बनाऊंगा, चलिए फिगर से और थोड़ा समझ में आएगा, अभी तो आपको कुछ पता ना लगा हो। ठीक है, कि क्या करना क्या नहीं करना। चलिए एक बार ध्यान से देखिए। फाइंड द रेशो, ठीक है, रेशो यानी कि अनुपात निकालना, इन विच द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन डिवाइड करता है द जोइन ऑफ ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स वाई प्लेन। तो एक प्लेन दे रखा और दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा, वे एक दूसरे को काटते हैं। तो जो प्लेन इस रेखा को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, उसका रेशो निकालना। जरा यहाँ पे देखिए क्या करना। एक ही हमारे पास कोई प्लेन है, ये हमने मान लिया हमारे पास क्या है, कोई ये एक्स वाई प्लेन। चलिए ये हमने कोई क्या बना लिया, एक्स वाई प्लेन है। ये एक लाइन है ए बी, इसमें को पार निकल गई है। ठीक, ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लिया बुक है, बुक की ये कोई प्लेन है और ये मार्कर क्या है, कोई लाइन है। इस मार्कर को इसमें को पार निकाल दिया। ये कोई लाइन है 3D के अंदर और ये क्या है, प्लेन है एक्स वाई प्लेन। तो इसमें को इसको पार निकाल दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कौन सी, ए बी जो लाइन है, तो हमें इसका रेशो निकालना, कहाँ पे काटती है। हमने मान लिया ये सी पे काटती है, तो इसका रेशो निकालना। हमने रेशो मान लिया लैम्डा रेशो 1 मान लिया। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट भी ज्ञात करना हमें। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट देखिए क्या दे रखे इन्होंने। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 3, -3, 4, -8। बी के कोऑर्डिनेट देखिए क्या दे रखे, 5, -6 और 4 दे रखे। तो फिर एक बार और समझिए। फाइंड द रेशो इन विच एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है ये कोई। और एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z बराबर 0 होता है। ठीक है, दैट इज करके लिख सकते हैं, दैट इज z बराबर 0, एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z बराबर 0। तो फाइंड द रेशो इन विच एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जोइन ऑफ ए यानी कि ये वाला पॉइंट एंड बी। ठीक है, तो क्या निकालना, रेशो निकालना जो एक्स वाई प्लेन इसको डिवाइड करता है। हमने क्या किस रेशो में मान लिया, लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो हमें ये रेशो निकालना। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ एक दूसरे को काट रहे। ठीक है, कौन कौन काट रहे, ऑफ द लाइन विद द प्लेन, जहाँ ये लाइन इसके साथ काटती है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना, यानी कि किसका कोऑर्डिनेट भी निकालना, हमें सी का कोऑर्डिनेट भी निकालना। ठीक है, तो मान लेंगे हम इसमें किस रेशो में ये बांट रहा है इसको ही। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे इसमें, लेट
एक्स वाई प्लेन, लेट एक्स वाई प्लेन डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड करता है, लेट एक्स वाई प्लेन डिवाइडेड, ठीक है, joining the line, ठीक है, joining the points, joining the points कौन कौन से, a मतलब कितना -3 और 4 -8 and 3 -6 4 -6 4 in the रेशो क्या मान लिया रेशो हमने, लैम्डा रेशो 1, और सी हमने मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, सी क्या मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, प्लेन का और लाइन ए बी का, ठीक है, लेट सी बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ xy plane and line कौन सी लाइन, AB लाइन, ठीक है। तो हमें रेशो निकालना है, ठीक है, जहां xy प्लेन इस लाइन को काटता है, हमने क्या मान लिया ये, ठीक है, कौन सी लाइन को, AB लाइन को, तो हमने क्या मानना, लेट xy प्लेन डिवाइड, ठीक है, लेट xy प्लेन डिवाइड द लाइन, जॉइनिंग लाइन हो रहेगा ये, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A और B, ठीक है, A एंड B इन रेशो, किस रेशो में मान लिया हमने, लैम्डा रेशो 1 में, और C क्या मान लिया, कोऑर्डिनेट मान लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया, जहां XY प्लेन और ये लाइन एक दूसरे को काटते हैं। तो जब ये लैम्डा रेशो, तो इसके देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, देखिए क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्या आएंगे, सी के कोऑर्डिनेट देखना क्या आएंगे। देखिए तुमने क्या पढ़ा था, कोई पॉइंट किसी रेखा ए बी को यदि किस रेशो में, m1 रेशो m2 के रेशो में विभाजित करता था, तो तुमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 फिर कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, और फिर क्या था m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए ये क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, देखिए क्या आएंगे यहाँ से, कोऑर्डिनेट ऑफ सी m1, ये m1 है और ये m2 है, m यानी कि कितना z x2 बोलिए, ये देखिए कि इसका काम करेगा x1 y1 z1, वहाँ पे देखिए कितना x2 y2 और z2, तो m1 x2 बोलना कितना 5 प्लस 1 इंटू x1 बोलिए कितना -3 बटे में बोलिए कितना लैम्डा प्लस 1 कोमा m1 बोलिए, ये m1 का काम करेगा, ठीक है, यानी कितना लैम्डा, y2 बोलिए वहाँ से -6 प्लस 1 इंटू 4 अपोन में कितना आएगा लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और देखिए लैम्डा इंटू, ठीक है, यानी कि कितना लैम्डा और कितना आएगा Z2 कितना 4, ठीक है। यहाँ पे ज़रा एक बार चेक करना इसको, m1 y2 कितना था -6, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए लैम्डा इंटू 4 प्लस आगे देख लीजिए 1 इंटू कितना आएगा, 1 इंटू -8 ना आएगा अपॉन कितना लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और क्या आ जाएंगे, ठीक है, दैट इज ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5 लैम्डा -3 अपॉन
लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कोमा 4 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है ये, ठीक है, किस पे है ये? एक्स वाई प्लेन पे। सी जो पॉइंट है किस पे है ये? एक्स वाई प्लेन पे। और एक्स वाई प्लेन पे जेड बराबर किसके होता है? 0 के बराबर। तो लिख देंगे सिंस द पॉइंट सी लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। किस पे लाई करता है ये? एक्स वाई प्लेन पे। देयरफॉर z बराबर 0। z की जगह कौन आएगा ये? ठीक है, z की जगह ये वाली वैल्यू। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 4 लैम्डा माइनस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। 4 लैम्डा माइनस 8 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2, या 2 बटे क्या कह सकते हैं इसको? 1 कह सकते हैं। तो ये किस रेशो में डिवाइड करता है? किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1। तो लिख देंगे है, ठीक है, हेंस एक्स वाई प्लेन, ठीक है, डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशो किस रेशो में? 2:1। ठीक है, तो देखिए क्या आया इसमें? 2:1, बिल्कुल ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट और निकालने, इसके क्या निकालना है हमें? कोऑर्डिनेट और निकालने। चलिए कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं। तो कोऑर्डिनेट के लिए लैम्डा का मान इसमें रख दीजिए। तो कोऑर्डिनेट किसके मिल जाएंगे? सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आसानी एग्जाम्पल है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लेंगे। चलिए तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखिए। तो लिख देंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ किसके? सी के। ठीक है, दी कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बताइए क्या आ जाएगा? रख दीजिए लैम्डा की वैल्यू कितनी? 2 रख दीजिए। 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, और ये 2 7/3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे रखिए 2 माइनस के 12 प्लस के 4 माइनस के 8 बचेगा ना, और बटे में कितना आएगा? 3। चलिए तीसरे वाला तो 0 ही आएगा, चाहे रख के भी देख लीजिए। 4 दूनी 8, क्योंकि कौन से प्लेन पे है वो? एक्स वाई प्लेन पर। और एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर होती है। देखिए भैया एक्स वाई प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है? जेड। और मान लिया वाई जेड हो, जो इसमें नहीं आ रहा, जैसे जेड नहीं आ रहा तो उसकी वैल्यू 0। वाई जेड प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स की वैल्यू 0 होती है। और जेड एक्स प्लेन पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई की वैल्यू 0 होती है। तो चलिए मालूम ही होगा आपको। और ये इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए सी के। तो ये आंसर आ गया। चलिए इसको नोट करिए। अब हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। तो 7 भी अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए 7 एग्जाम्पल देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए क्या दिया 7 एग्जाम्पल में। फाइंड द रेशो इन विच द जॉइन ऑफ A 215 and B 343 is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also find the coordinate of the point of division. ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 7 भी। जैसे क्वेश्चन हमने अभी किया, जैसे एग्जाम्पल अभी किया, इसी तरह का एग्जाम्पल है 7 एग्जाम्पल। तो ये कहा इन्होंने, ठीक है, क्या कहा? फाइंड द रेशो इन विच जॉइन ए पॉइंट दे रखा, बी पॉइंट दे रखा, इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो देखिए आपके प्लेन इन्होंने ये दे दिया। प्लेन देखिए क्या दे दिया आपके? पहले तो एक्स वाई प्लेन दिया था, अब के प्लेन ये दे दिया इन्होंने। जरा देखिए ये कोई प्लेन है, ठीक है। क्या इक्वेशन दे रखा है इसका?
2x प्लस 2y माइनस 2z बराबर कितना 1। तो एक लाइन इसको डिवाइड करती है, एक लाइन इसको डिवाइड करती है। ये कोई लाइन हमने मान ली, ए बी लाइन है। ए के कोऑर्डिनेट ज़रा देख लीजिए क्या दे रखे, ए के कोऑर्डिनेट ज़रा देख लीजिए 2 1 5। बी के कोऑर्डिनेट देखिए, बी के कोऑर्डिनेट कितने 3 4 3। रेशो निकालना तो हम मान लेंगे किस रेशो में इसको बांट रहा है, लैम्डा रेशो 1 में, और ये कौन से पॉइंट पे काट रहा है, ये सी पॉइंट पे काट रहा। तो रेशो निकालना हमें इसमें ना, फाइंड द रेशो और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। जहाँ ये इसको विभाजित करता है ये वाला पॉइंट भी फाइंड करिए, ठीक है। तो चलिए मान लेंगे इसमें ये प्लेन दे रखा, लेट द प्लेन 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1 डिवाइडेड, ठीक है, ये डिवाइड द लाइन joining the points a कितना 2 1 5 एंड b 3 4 3 in ratio lambda ratio 1 at the point C, then the coordinate of C, then the coordinate यानी कि निर्देशांक, ठीक है, then the coordinate of point C इस बताइए क्या आएंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पॉइंट m1 क्या x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, चलो बताया तो था ये भी। ये तो यहाँ बताइए इस क्या आएंगे, m1 यानी कि लैम्डा x2 वहाँ से आएगा इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 बटे लैम्डा प्लस 1, ठीक है। फिर देखिए लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। दैट इज़ क्या आ जाएगा ये, दैट इज़ ये पॉइंट कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 बटे लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 बटे लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट, ये बताइए सी पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है या नहीं है। तो ये पॉइंट लाई करेगा किस पे, प्लेन फर्स्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट मान लिया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, द पॉइंट C lies on the plane फर्स्ट। ये जो पॉइंट C है किसके ऊपर होगा, ये प्लेन के ऊपर होगा। तो ये जब इसके ऊपर होगा तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। देन तब बताइए क्या आएगा, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, ये वाला पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन में रख दीजिए, तो बताइए 2x की जगह ये रख देंगे कितना 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई का मान बोलिए 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 z की वैल्यू बोलिए 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू किसके, ये इक्वल टू किसके 1 के, ठीक है। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक।
तो इसको सोल्व करके वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। जल्दी से नोट करिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। चलिए एलसीएम आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 और उसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 1 में हो जाएगी, ठीक है। देखिए जो पहले वाली बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो आपकी एप्लीकेशन पे चल गई है। लाइव क्लास 8 बजे चलती हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो जिसको भी कोर्स परचेज करना हो, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे अपनी फ़ीस सबमिट करके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में छूटता चला जाएगा, फिर ज़्यादा कोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जिसको भी ज्वाइन करनी हो, पेड क्लास ज्वाइन करनी हो, तो अपनी फ़ीस सबमिट करा के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए अब, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा प्लस 1 में चला जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या बचेगा, 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, माइनस कितना, 6 लैम्डा माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1। 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया ये, 8 लैम्डा, इसे इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 लैम्डा, ठीक है, 6 और ये कितना -10, तो माइनस के 4 उधर ले जाएंगे तो कितना 5, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा। तो लिख देंगे इसमें हैंस, ठीक है, हैंस द प्लेन, ठीक है, कौन सा प्लेन, 2x + 2y - 2z = 1, ठीक है। डिवाइड द लाइन जोइनिंग द पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट्स A एंड B इन रेशो बोलिए क्या आ जाएगा, इन रेशो 5:7, ठीक है। तो ये इसका रेशो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालने, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं पॉइंट के। चलिए इतना नोट करिए। चलिए तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ किसके देखिए, सी के, तो लिख देंगे दी कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, सी के, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, इस पॉइंट में रख देंगे, पॉइंट तो मैंने मिटा दिया। चलिए यहाँ से देख लेंगे पॉइंट, देखिए क्या आएगा, और लैम्डा की वैल्यू देख भी लीजिए आंसर में, ठीक है। चलिए शायद ठीक ही होगी। तो चलिए पॉइंट के लिए लैम्डा का मान कितना, 5/7, एक्स में रखना, एक्स तो ये था 3 × 5/7 + 2 बटे में बोलिए लैम्डा का मान 5/7 + 1 कोमा, ये y की जगह था कितना 4। चलिए लैम्डा का मान 5/7 + 1, y की जगह था ना ये, प्लस 5/7 + 1, आगे से देखिए 3 लैम्डा का मान 5/7 + 5/7 + 1, तो देखिए और क्या आ जाएंगे पॉइंट, ये एलसीएम 7 लेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ से 15 + 14 बटे 5 + 7, आगे देखिए 20 + 7, एलसीएम लेंगे कट जाएगा, 5 + 7, ठीक है, 15 + 35 बटे 7, एलसीएम तो कट ही जाएगा, 5 + 7 आ जाएगा, ठीक है। और क्या लिख देंगे, जोड़ के लिख दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा 29/12
27/12 और ये कितना हो जाएगा 50/12 कट जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा ये तो कितना 29/12 ही आएगा। ठीक, 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा 9 बार और यहाँ 4 बार, ये 2 से कट जाएगा या 4 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से कट जाएगा तो 25/6 आ जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए जहाँ ये एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए और आंसर भी चेक कर लीजिए। आंसर बिल्कुल हमारा ठीक आंसर है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल तो आपके कंप्लीट हुए। चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P which moves in such a way that its distance from the point A is always equal to C. Find the locus यानी कि बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। बिंदु पथ किसका ज्ञात कीजिए? P पॉइंट का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। which moves जो चलता है such a way इस तरीके से कि इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा इक्वल होती है A के। तो एक बिंदु का हमें क्या निकालना? बिंदु पथ निकालना, बिंदु का रास्ता निकालना। ज़रा देखो, एक पॉइंट इन्होंने ना ए दे रखा, एक पॉइंट क्या दे रखा ए, और एक पॉइंट क्या दे रखा पी। तो बिंदु पी का बिंदु पथ निकालिए, रास्ता निकालिए इसका, जिसकी ए से दूरी हमेशा कैसी होती है? ए होती है। तो ये जो बिंदु पी हमारा है इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल के यानी कि इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, तो ये इसका बिंदु पथ हो जाएगा। जब हमेशा कैसी होगी, इसके निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी होगी तो 3D के अंदर होगी ये। ये देखो यहाँ से तो चलेगा ही ये, मतलब इधर भी चल सकता है, इधर ऐसे समझ लीजिए। जैसे देखिए ये वैसे तो एक स्फीयर बनेगा और एक स्फीयर का इक्वेशन तुम्हें मालूम भी होगा। एक स्फीयर का इक्वेशन 3D के अंदर क्या होता है? x² + y² + z² + 2ux + 2fy। ठीक है, 2ux 2vy + 2wz + c कह दीजिए या d कह दीजिए बराबर 0। तो ये एक स्फीयर का इक्वेशन होता है। एक बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो ए से दूरी हमेशा कैसी होती है? समान होती है। तो दूरी समान, देखिए ऐसे तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सर्कल है, तो सर्कल नहीं, मतलब ये बनेगा स्फीयर, क्योंकि ये इससे दूरी, जैसे ए दूरी इसकी यहाँ से, तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी चल सकता है। तो ऐसे मानिए जैसे फुटबॉल है। ठीक है, फुटबॉल का बीच में क्या होगा? उसका केंद्र होगा। तो पी पॉइंट फुटबॉल के चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है। तो उसका जो रास्ता होगा, ठीक है, तो किसके ऊपर होगा? वो स्फीयर के ऊपर होगा। तो क्या बनेगा? स्फीयर होगा। और स्फीयर का इक्वेशन ये होता है, यानी कि इक्वेशन इस तरह का आएगा। इसका जो आंसर आएगा इस तरह का आएगा। तो जिस बिंदु P का हमें बिंदु पथ निकालना हो उसको हम XYZ मानते हैं। बिंदु पथ निकालने का तरीका है ये। जिसका हमें लोकस निकालना हो, बिंदु पथ निकालना हो, उसके कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? हम XYZ मानते हैं। और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हो, जो कंडीशन दे रखी हो, वो अप्लाई करते हैं तो हमें बिंदु पथ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें लोकस किसका निकालना? P का निकालना। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके? P के इज क्या है? XYZ। ठीक है, XYZ। इसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या दिया, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट पी विच मूव्स इन सच ए वे, जो इस तरीके से चलता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए इज इक्वल टू सी। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए क्या दे रखा, यू वी डब्ल्यू एंड पी क्या, एक्स वाई जेड इक्वल टू किसकी दे रखी इन्होंने, ए की दे रखी। तो ठीक है, तो इनकी दूरी हमेशा कैसी रहती है, इनके बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है, दी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इनके बीच की दूरी हमेशा ए के बराबर होती है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तुम्हें याद होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला याद होगा तुम्हें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग, x2 यानी कि x है उसकी जगह x माइनस यू का होल स्क्वायर आएगा, प्लस y माइनस वी का होल स्क्वायर आएगा, प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर आएगा, बराबर किसके, ए के आएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, जो अभिष्ट बिंदु पथ है, ठीक है। और इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर खोल के, ठीक है। ऐसा अच्छा लग रहा हो तो ऐसे ही रहने दीजिए, या सोल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इन्होंने देखो आंसर सोल्व करके लिख रखा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे लिख दो, ठीक है। यदि तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा तो ऐसे लिख दीजिए, विच इज रिक्वायर्ड लोकस, जो अभिष्ट बिंदु पथ है, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, चलिए तो पहले का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया। पहले का सेकंड पार्ट में क्या दिया, कैपिटल ए कोमा कैपिटल बी कोमा कैपिटल सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स कोमा वाई एंड जेड। ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे रेस्पेक्टिवली, एट ए डिस्टेंसेस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट माने होता है समान दूरी, फ्रॉम किससे, ए बी सी एंड ओ। समझिए जरा, समझना क्या कहा इन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे रखे, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमने बना लिया, इनको समझना जरा, पहले समझ में आना चाहिए तभी, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, करना क्या इसके अंदर, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक्स एक्स पे, वाई एक्स पे और जेड एक्स पे। कैपिटल ए तो एक्स एक्स पे, जिसकी बिंदुओं से दूरी दी कितनी दी रखी, स्मॉल ए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए। एक पॉइंट किस पे दे रखा, वाई एक्सिस पे, कहीं को भी मान लीजिए, चलिए यहाँ मान लिया बी, जिसकी बिंदु ओ से दूरी कितनी है, बी है, और एक पॉइंट कितना दे रखा, कैपिटल सी, कौन से एक्सिस पे दे रखा, ये जेड एक्सिस पे। ये यहाँ को मान लिया चलिए कैपिटल सी, ठीक है। इसकी कितनी दूरी दे रखी, ये सी दूरी दे रखी, ठीक है। बुक में ज़रा ध्यान से पढ़ना, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। लैंग्वेज के क्वेश्चन है, बुक आपके सामने होनी चाहिए, ज्योमेट्री की बुक है ये, ठीक है, कृष्णा प्रकाशन की,
तो ये बुक आपके सामने होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ए बी सी, कैपिटल ए बी सी आर 3 पॉइंट्स हैं। ये किसके ऊपर हैं? एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के। ठीक है, जिनकी डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, विच इज इक्विडिस्टेंट, जो समान दूरी पर है। ठीक है, फ्रॉम इन पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दे रखे। ठीक है, 3 नहीं 4, ओ भी है, ओ ए बी सी। एक ऐसा बिंदु निकालना जिनकी इन चारों बिंदुओं से वो समान दूरी पर हो। तो हमने मान लिया उस पॉइंट को P मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x y z। तो हमें x का मान निकालना, y का मान निकालना और z का मान निकालना। ठीक है, तो हमने जो मान लिया, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा क्या है? लेट P x y z be any point। ठीक है, ये कोई पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट ही तो दे रखा समान दूरी पर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम, मार्कर थोड़ा भी कम चल रहा अभी, चलिए चल जाएगा। फ्रॉम द पॉइंट्स O A B एंड C। ठीक है, यहाँ से समान दूरी पर है ये। समान दूरी का मतलब ये है OP OA बराबर आएगा। ठीक है, OP OB बराबर आएगा। तो हमें तो x y z के मान निकालने हैं। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे बताइए कितना आएगा यदि ये समान दूरी पर है। देयरफॉर OA बराबर आएगा OP के। O मतलब ये जो बिंदु है इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। किन बिंदुओं से? इनसे, यानी कि OP बराबर, ठीक है, इससे भी और इससे भी OP बराबर AP आएगा। क्या लिख दिया मैंने? फिर एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए। ये जो बिंदु P है इन सब से इसकी दूरी समान है। O से यहाँ तक, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लिया 5 सेंटीमीटर, ऐसे मान लिया हमने। वो इसकी सारे बिंदु से दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ निकाल लेंगे, ये भी कैसे 5 सेंटीमीटर है। इस बिंदु की इन बिंदुओं से दूरी इक्विडिस्टेंट है, समान दूरी है। ठीक, तो यानी कि हम जो निकाल लेंगे OP बराबर किसके आएगा? AP के बराबर आएगा। O के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं और A के कोऑर्डिनेट बताओ यहाँ क्या आएंगे? जब A 0 0 आएंगे, ये दूरी चलाता हूँ यहाँ, A 0 0। O के कोऑर्डिनेट तुम जानते ही हो 0 0 0। B के कोऑर्डिनेट, ये B y x पे चला, 0 B 0 आएंगे। C के कोऑर्डिनेट भी बोल दीजिए 0 0 0 0 C। OP दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या इसका स्क्वायर करेंगे तो OP का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AP का स्क्वायर। OP दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अंडर रूट तो आएगा नहीं, स्क्वायर आ गया। तो अंडर रूट में क्या आएगा? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर तो करा ही नहीं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर। अंडर रूट कहाँ से आ गया जब स्क्वायर है? अरे जब उसका स्क्वायर अंडर रूट थोड़ी आएगा वहाँ से, बताइए। वैसे है तो ठीक है, स्क्वायर कर लिया, अंडर रूट नहीं आएगा तो क्या आएगा बोलिए यहाँ से? x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भैया ये देखिए, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये क्या बचा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर ही बचेगा, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर आ जाएगा ये 2ax बराबर ए स्क्वायर।
तो यहाँ से x का मान निकालिए, ठीक है। x बराबर ये कट जाएगा तो कितना आएगा a/2। तो जैसे अभी ये हमने निकाला OA बराबर AP। अब ठीक है, नाउ अब क्या निकालना, OP बराबर BP, ठीक है। कितना निकालना भैया, O, ठीक है। इसी तरीके से OP बराबर किसके, BP, इनका स्क्वायर करेंगे तो OP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे x का मान निकला, अब क्या किसका निकल जाएगा, ऐसे y का, फिर OP बराबर CP। तो ऐसे ही किसके मान निकल जाएंगे, x y z के, तो वो इसमें रख देंगे P में, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, अभी करते हैं इसको भी। वैसे तो आसानी है, हो जाएगा आगे, फिर भी चलिए नोट करिए इसको। y का मान और निकाल देता हूँ। चलिए, तो OP का स्क्वायर, दो बिंदु के बीच की दूरी, अंडर रूट, तो आएगा नहीं, स्क्वायर हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस इनके बीच की दूरी निकाल रही ना, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, और किसकी वैल्यू BP, बताइए क्या आएगा, बराबर किसके आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कि तो y स्क्वायर ही आ जाएगा, बराबर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by, y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2by को इधर लाओ, 2by इधर आ गया, बराबर b स्क्वायर, y बराबर b से b कट के b/2। तो ऐसे ही, ठीक है, सिमिलरली किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, z की, या ऐसे ही सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली z बराबर कितना आ जाएगा, c/2, ठीक है। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, P के, बोली क्या आ जाएगा, a/2 कोमा b/2 कोमा c/2। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट रन पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।